आजकल हम देख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड की बढ़ती हुई बीमारियां। कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड का मरीज माह रमज़ान में इसको किस तरह आसानी से कम कर सकता है? जैसा कि ये हर बंदे के लिए एक बड़ा राइट टाइम अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उसी तरह से यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए भी है और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट के लिए भी है। इनकी जो गाइडलाइंस है वो समहाउ जो एक वेट पेशेंट के लिए या ओबीस पेशेंट के लिए होती है वही होती है कि आप अपनी कैलोरीज को मैनेज करना है। जब आप सहर करें सबसे पहले तो आप ये मेक श्योर करें कि आप अपनी सहरी को कभी भी मिस ना करें। ये उसी तरह से इम्पॉर्टेंट है जैसे कि हम कहते हैं कि ब्रेकफास्ट आपके पूरे दिन का एक इम्पॉर्टेंट मील है, उसी तरह से सहरी भी है। उसके बाद सहरी में आप ये मेक श्योर करें कि आप ओवर ईटिंग ना करें, क्योंकि जब आप ओवर ईटिंग करेंगे जाहिर सी बात है जितनी कैलोरीज आपको चाहिए होंगी वो आपकी बॉडी यूटिलाइज कर लेगी। जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होंगी वो फैट की फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा आप कैलोरिक डेंस फूड्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे क्या होगा, आप मल्टीपल फूड्स खाएंगे फिर अगेन वो एक्सेसिव कैलोरीज हो जाएंगी। जब कैलोरी ज़्यादा होंगी तो डेफिनेटली आपका वजन बढ़ेगा, और जो वजन बढ़ना है ये समहाउ आपके एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, फिर जो थर्ड चीज़ है जो आपने मेक श्योर करनी है अपनी सहरी के टाइम पे वो ये करनी है कि आप एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें जिससे आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे। तो उसमें अगर हम बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो वो दही है। मतलब आप दही को किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, ऐसे दही खा भी सकते हैं, उसकी लस्सी भी बना सकते हैं, उसकी स्मूदी भी बना सकते हैं, मतलब किसी भी रेसिपी में उसको इनकॉर्पोरेट करें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी मैनेज रहेगा, आपका वेट भी मैनेज रहेगा। ठीक है, और सारा दिन आपको वो जो रमज़ान में एट द एंड ऑफ द डे आपको वीकनेस फील हो रही होती है वो भी नहीं होगी, और बाय द एंड ऑफ द रमज़ान आपके जो हेल्थ इश्यूज आपको फेस करना पड़ते हैं आपको वो भी नहीं करना पड़ेंगे। और फिर व्हेन इट कम्स टू अफ्तार टाइम, तो अफ्तार में आप ये मेक श्योर करें कि आप फ़ौरन से ना, जैसे ही अफ्तार हुई है ना, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल आइटम्स आप उन्हें फ़ौरन कंज्यूम ना करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जो भी आपके अवेलेबल आइटम्स हैं आप उन्हें स्लोली लें। सबसे पहले तो आपकी प्रेफरेंस ये हो कि आप जो स्टार्ट है ना वो एक बहुत हेल्दी चीज़ से लें। और अगर आप मुझसे पूछें कि वो हेल्दी चीज़ क्या है, इट कैन बी डेट, इट कैन बी बनाना। ठीक है, अगर आपके पास खजूरें नहीं अवेलेबल तो आप उसके अल्टरनेटिव में केले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप एक कप जैसा कि फ्रूट्स ले लें, सीजनल फ्रूट्स ले लें इन कॉम्बिनेशन विदाउट एनी ड्रेसिंग, या आप चना चाट को इस तरह की प्रोटीन बेस्ड चीज़ ले लें। उसके बाद आप कम से कम आधे घंटे का गैप दें, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिल जाता है। मतलब नमाज की सूरत में आप वज़ू वगैरह को जो टाइम देते हैं उसके बाद नमाज पढ़ते हैं तो ये टाइम आ जाता है। उस टाइम के बाद आप अपने मेन मील की तरफ जाएँ जो कि आपका डिनर होगा। मतलब आई हैव सीन सो मैनी पीपल, वो क्या करते हैं जैसे ही इफ्तार हुई है, अफ्तारी की भी 5-7 आइटम्स होंगी जिसमें फ्राइड आइटम्स भी हैं और साथ ही उनका खाना भी पड़ा होगा, और फिर वो उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि रमज़ान तो राइट टाइम था वजन कम करने का, लेकिन उसके लिए राइट अप्रोच भी तो जरूरी है। बिल्कुल, वो ये वही लोग हैं मतलब जो ये बताते हैं रमज़ान के बाद हमने तो ये सुना था रमज़ान में वजन कम होता है, हमारा पहले से भी बढ़ गया। उसकी वजह ये होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि आप अपना जो वाटर इनटेक है उसको मेंटेन रखना है, और उसको मेंटेन करने का जो सबसे आइडियल टाइम होता है वो अफ्तार से सहर के दरमियान में जो गैप होता है वो होता है। मतलब जो हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि सहरी का टाइम जैसे ही ख़त्म होने वाला होता है तो हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि अभी जो हमारा जो हाइड्रेशन का स्टेटस है ना हमने अभी पूरा करना है, पूरे 8-10 ग्लास पूरे करने हैं। तो ये एक हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, इससे आपकी जो वाटर रिटेंशन है वो डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से आपका जो वेट है वो अपेरेंटली आपको बढ़ा हुआ लगता है, जैसे ब्लॉटिंग या इन्फ्लेमेशन की तरफ जा रहा होता है। तो आप पानी को जो मेंटेन करने का राइट टाइम है वो ये है अफ्तार और सहर के दरमियान। ठीक है, और ये जो गाइडलाइंस हैं ये एक कोलेस्ट्रॉल पेशेंट के लिए भी है, वो अगर इस तरह से खाएगा उसका कोलेस्ट्रॉल मैनेज हो जाएगा। ठीक है, इन फूड आइटम्स को इस्तेमाल करेगा। और रही बात जो यूरिक एसिड का पेशेंट है उसके लिए जनरल गाइडलाइन है जो कि शायद अब हर बंदे को पता है कि दालों का इस्तेमाल कम करना है, रेड मीट का इस्तेमाल कम करना है, और जो टमाटर है उसको कच्ची फॉर्म में नहीं खाना। मतलब अगर आपकी हंडिया में आपके कुकिंग स्टाइल में यूज़ हो रहा है तो आप कर सकते हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा ना इस्तेमाल करें जब तक आपका यूरिक एसिड हाई है। फिर स्पिनच का इस्तेमाल बंद कर दे जितने अरसे के लिए आपको यूरिक एसिड हाई है। और सेकेंडली वॉक
ज़रूर करें, 30 मिनट्स अ डे इतनी तो मस्ट करें, अदरवाइज 150 मिनट्स पर वीक इतनी वॉक करें। और इसके अलावा जो पैकेज्ड फॉर्म में जूस होते हैं ना, डिब्बे की फॉर्म में जूस होते हैं, उन जूसेस का इस्तेमाल ना करें और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें। अगर आप अपनी डाइट से इन चीज़ों को ऑमिट कर लेंगे बेसिक रिकमेंडेशंस के साथ जो कि मैंने ऑलरेडी बताई हैं, तो आपका यूरिक एसिड का जो मसला है ना वो विदाउट मेडिकेशन ही सेटल हो जाएगा। यानी माह रमजान आपके लिए माह रहमत बन जाएगा। जी जी, इंशाल्लाह, और आपकी बॉडी फिट हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। तो जो सलाजीत का इस्तेमाल इरेक्टाइल डिसफंक्शन में किस तरह किया जा सकता है? देखिए, सलाजीत जिस तरह से आप पहले बात कर रहे हैं कि गर्म और सर्द का कॉन्सेप्ट, तो वो साइंस बिल्कुल नहीं मानती है। हमारे यहाँ जब हम बात करते हैं कि इंडो पाक की, बड़े सगीर में हमेशा से ही हकीमों का गलबा रहा है। उसमें ज्यादातर जो नीम हकीम खतरा जान थे, उन्होंने हमारे यहाँ जैसे नीम इमाम खतरा ईमान, जी बिल्कुल, नीम हकीम खतरा जान, तो वो ज़हनों पर लोगों को ये तारीख कर दिया कि ये चीज़ खाएंगे तो ये गर्म होगी, फलाना चीज़ खाएंगे तो गर्म होगी। तो शुरू में बचपन में हमारी माओ ने हमें ये कहना शुरू किया, जी आप माल्टे खाएंगे तो वो खट्टे होते हैं, आप आम खाएंगे तो वो गर्म होते हैं, तो ये फलाना उसका नुकसान है। फिर भी अल्लाह ताला ने ये फल और ये सारी चीज़ें बनाई किस लिए? अगर ये चीज़ खानी नहीं तो उसका फ़ायदा होता है। तो हमारे यहाँ ये चीज़ से निकलने के लिए आपको मेडिकल थोड़ा सा अगर आप नॉलेज ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। हर चीज़ का कुदरत ने फ़ायदा रखा है। हाँ, अगर आप लिमिट में लेते हैं तो उसके फायदे होते हैं। अब आपकी बात कर लेते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, तो सबसे जो बड़ा एशिया में स्पेशली पाकिस्तान के अंदर 70% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड मिथ्स बना दिया है। 70 पॉपुलेशन ये है, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादातर लोग जो बंदा दीवारों पर वो इश्तिहार पढ़ लेता है जी, वो मर्दाना कमजोरी और ये इशू है, तो वो जीटी रोड पे चलता जाए तो उसको लगता है ये सारी बीमारियां दीवारों पे लिखी हुई हैं। वो सिर्फ एक माइंड गेम है, हालांकि रियलिटी कुछ इससे हट के है। नो डाउट बीमारी होती है लेकिन सबको नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ हकीमों ने जबरदस्ती बच्चों पे, बड़ी एज के लोगों, ये मसलत कर दिया कि आप ज़हनी तौर पे बीमार हैं और ये चीज़ आपने लेनी है। शादी से पहले ये कोर्स करें, फलाना, तो सब बकवास है, ये पैथेटिक चीज़ें। हम इस चीज़ को नहीं मानते और ये साइंस भी इस चीज़ को नहीं मानती। नेचुरल जो चीज़ कुदरत ने बना दी है उसको आप जिस तरह भी करेंगे उसका फ़ायदा है। अब बात कर लेते हैं सलाजीत की। तो सलाजीत मैंने जिस तरह से बताया कि मिनरल्स हैं, इसमें 100 to 90 मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल है। तो बॉडी में कहीं भी आपको किसी चीज़ की वीकनेस हो जाती है, आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वीकनेस कमी होगी तो आप ज़ाहिरी तौर पे आप फिट रहेंगे। आपके मसल कमज़ोर हो रहे हैं, मसल में आप इस्तेमाल करें तो वो उसके लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद है। तो आपका जो उज़े ख़ास है उसके लिए भी स्ट्रेंथनिंग के लिए अब ज़रूरी है कि आप सलाजीत ले लें, कुछ और सप्लीमेंट्स। अगर आप सप्लीमेंट बाहर के भी इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत सारे नाम नहीं लेना चाहता, उसमें भी आप देखें, उसमें आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ के देखें तो उसमें सलाजीत का इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो सलाजीत हर मेडिसिन में इस्तेमाल हो रही है जो सेक्स से रिलेटेड है, जो आपके इरेक्टाइल फंक्शन की बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी कहीं ना कहीं मेडिसिन में इस्तेमाल की जाती है। अच्छा डॉक्टर यार माडा, सलाजीत को हासिल करने का आसान तरीका आम व्यूअर्स के लिए क्या है? हासिल करने का एक तो आप किस तरह वो परचेज कर सकते हैं, पहाड़ों पर चढ़कर नहीं ले सकते, बिकॉज वहां जाना, वो तो जो पहाड़ों में रहते हैं वो तो वहीं से ले लेंगे। हाँ, तो उसका हल ये है कि आप घर बैठे मंगवा सकते हैं बिला झिझक। आप मतलब बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं वो हेजिटेट होते हैं, जी आपने वो घर छुपा के भेजनी है, फलाना करना है, तो आप तो वो लोगों को अवेयरनेस होती जा रही है। जो लोग हैं वो समझते हैं इसकी अफादियत को, जो लोग समझते हैं उनको जरूरत नहीं बताने की। तो आप इसको हासिल कर सकते हैं पाल प्योर, www.palpure.com वेबसाइट से। पाल प्योर एक नाम है, ब्रांड नेम है, आप उसको सर्च कर सकते हैं, गूगल पे जाएं, वहां से कर सकते हैं, सोशल मीडिया की किसी प्लेटफॉर्म से। तो आपको प्योर फॉर्म में एक इंटरनेशनल, हमारे पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, FDA अप्रूव्ड है, हलाल, करशी, फिर PCSCR जो लोकल लैब टेस्ट्स होती हैं वो है, यूकेएस यूके की एक सर्टिफिकेशन होती है, यूकेएस अगर आपके पास वो है तो आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें पायनियर हैं और वर्ल्ड वाइड इसकी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जर्मनी में हमारी ज़्यादातर सेल होती है और वहाँ के जो जर्मन एथलीट्स कंपनी है उनके साथ हमारा MOU है और उसी बेस पे हम पाकिस्तान में भी सेल कर रहे हैं।